हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल आंसर की, जो 1 अक्टूबर 2023 को कंडक्ट करवाया गया। फर्स्ट क्वेश्चन है, शिंकुला टनल पर्टेन्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? शिंकुला सुरंग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? शिंकुला सुरंग लद्दाख से संबंधित है। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 विल रिप्लेस विच ऑफ द फॉलोइंग? डिजिटल इंडिया अधिनियम 2023 निम्नलिखित में से किसकी जगह लेगा? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की जगह लेगा डिजिटल इंडिया एक्ट 2023। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, जीविका चिंतामणि वाज रिटन बाय? जीवक चिंतामणि किसके द्वारा लिखा गया था? जीविका चिंतामणि तिरुत्कतेश्वर के द्वारा लिखा गया था। बी इज द करेक्ट आंसर, तिरुत्कतेश्वर, बी। क्वेश्चन नंबर 4, भांगर जलोढ़ मिट्टी को जाना जाता है? भांगर जलोढ़ मिट्टी को कंकर से जाना जाता है। बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, झेलम रिवर राइज फ्रॉम? झेलम नदी का उद्गम स्थल है, तो झेलम नदी वारीनाग चश्मा से निकलती है। वारीनाग स्प्रिंग इज द करेक्ट आंसर, सी। क्वेश्चन नंबर 6, अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिजर्वेशंस टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ईडब्ल्यूएस वाज गिवन? किस संविधान संशोधन द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए, जिनको ईडब्ल्यूएस कहा जाता है, को आरक्षण दिया गया है? 103 संविधान संशोधन के द्वारा ईडब्ल्यूएस का आरक्षण मिला है, 103वें संशोधन के द्वारा। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्पीकर अलाउज एनी मेंबर टू स्पीक इन पार्लियामेंट इन हिज ऑब्लिक हर मदर लैंग्वेज? संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अध्यक्ष किसी सदस्य को संसद में अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति प्रदान करता है? आर्टिकल 120(1) में ये प्रावधान है। सी करेक्ट आंसर है इसका, आर्टिकल 120(1). क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेज द SDG इंडिया इंडेक्स which comprehensively documents the progress made by Indian states and union territories towards implementing the 2030 SDG targets? कौन सा संगठन SDG इंडिया इंडेक्स जारी करता है, जो 2030 SDG लक्ष्यों को लागू करने की दिशा में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा की गई प्रगति का व्यापक दस्तावेजीकरण करता है? तो ये ऑर्गेनाइजेशन है सेबी। डी करेक्ट आंसर है इसका, ये कार्य सेबी के द्वारा की जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंडियन स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ द पॉवर्टी हेड काउंट रेशो PHR एज पर द नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स मेजर्ड बाय नीति आयोग? नीति आयोग द्वारा मापे गए राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार गरीबी हेडकाउंट अनुपात के आधार पर भारतीय राज्यों का सही बढ़ता क्रम क्या है? तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले आएगा, छोटे से शुरुआत करेंगे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बाद यूपी एंड आफ्टर दैट बिहार। तो ये बढ़ते क्रम में सबसे कम, सबसे ज़्यादा, उससे ज़्यादा और उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा बिहार में गरीबी हेडकाउंट रेशो। तो ए करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 10 है, लिथोस्फीयर इज नोन एज अ बायोटिक कंपोनेंट। ए इज द करेक्ट आंसर, अ बायोटिक कंपोनेंट। क्वेश्चन नंबर 11, फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव पॉपुलेशन पॉलिसी वाज अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन? भारत सरकार द्वारा पहली व्यापक जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी, कब की गई थी पूछा गया है। 16 अप्रैल 1976 को पहली बार व्यापक जनगणना नीति की घोषणा की गई थी। सी करेक्ट आंसर है, 16 अप्रैल 1976। क्वेश्चन नंबर 12, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी इज लोकेटेड एट? वन जैव विविधता संस्थान कहाँ पर स्थित है? फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी
इंस्टीट्यूट हैदराबाद में स्थित है। सी करेक्ट आंसर है इसका हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 13, द ग्रेटेस्ट वर्ल्ड वाइड यूज ऑफ वाटर इज फॉर। वैश्विक स्तर पर जल का सबसे बड़ा उपयोग है, तो सबसे ज़्यादा जल यूज होता है इरिगेशन में, सिंचाई में। ए करेक्ट आंसर है इसका सिंचाई। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोटिक कंपोनेंट। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक घटक है। बायोटिक कंपोनेंट इज एनिमल। सी इज द करेक्ट आंसर जंतु सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट्स 2023 पर्टेन्स टू द थीम ऑफ। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 किस विषय से संबंधित है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट्स की थीम थी फॉरेस्ट्स एंड हेल्थ, वन और स्वास्थ्य। बी करेक्ट आंसर है इसका फॉरेस्ट्स एंड हेल्थ। क्वेश्चन नंबर 16, टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ अफ्रीका आर नोन एज। अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदानों को जाना जाता है द वेल्ड्स के नाम से जाना जाता है, वेल्ड। बी करेक्ट आंसर है वेल्ड। क्वेश्चन नंबर 17, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल फॉर्म्ड इन 1946। एचपीजीके से प्रश्न आया है, हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल 1946 में गठित के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। स्वामी पूर्णानंद इज द करेक्ट आंसर। स्वामी पूर्णानंद ने अध्यक्षता की थी हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की, वही फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। क्वेश्चन नंबर 18 है, डोडरा क्वार रिवोल्ट टुक प्लेस अंडर द लीडरशिप ऑफ। डोडरा क्वार विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था। रण बहादुर सिंह के नेतृत्व में डोडरा क्वार विद्रोह हुआ था, रिवोल्ट हुआ था। रण बहादुर सिंह इज द करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, हु बिकेम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर मैक्सिमम टाइम्स। वीरभद्र सिंह इज द करेक्ट आंसर। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछ लिया था यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 20 है, विनोविंग रेफर्स टू। निष्पावन कहलाता है। विनोविंग होता है सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स फ्रॉम द मिक्सचर। मिश्रण के अवयवों को पृथक करने को निष्पावन कहलाता है, निष्पावन कहा जाता है। मिश्रणों के अवयवों को पृथक करने की प्रक्रिया को। बी करेक्ट आंसर है सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स फ्रॉम मिक्सचर। साइंस का क्वेश्चन था ये एनसीईआरटी से। क्वेश्चन नंबर 21, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है, गति शक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ कॉमन अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म थ्रू विच इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कैन बी प्लान्ड विद एंड इम्प्लीमेंटेड। स्टेटमेंट 2 है, गति शक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म इज बेस्ड ऑन 12 पिलर्स। In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the option given below. गति शक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाई जा सकती है और इन्हें लागू किया जा सकता है, करेक्ट है। गति शक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म 12 स्तंभों पर आधारित है, 12 स्तंभों पर आधारित है, ये गलत है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। सी करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 22, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है, हनी मिशन वाज लॉन्च्ड इन ईयर 2017 एंड स्टेटमेंट 2 है, स्वीट रिवोल्यूशन promotes the apiculture in India. Here both the statements are true. Statement 1 and statement 2 both statements are correct. तो A option correct है, both statements 1 and statement 2 are correct. Question number 23 है modern history से। Given below are two statements. Statement 1 है, the 1857 revolt was a war of fanatic religionists against Christians. Statement by Sir James Outram. Statement 2 है, the so-called first national war of independence of 1857 is neither first nor national nor a war of independence. Statement by R.C. Mazumdar. Here statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. So
ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो ये जो स्टेटमेंट थी कि 1857 का प्रथम राष्ट्रीय संग्राम, न तो यह एक प्रथम, न ही ये एक राष्ट्रीय तथा न ही ये एक स्वतंत्रता संग्राम था, ये आरसी मजूमदार का कथन था, ये करेक्ट है। 1857 विद्रोह धर्मांतों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। सर जेम्स आउटरम, ये कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 का फर्स्ट स्टेटमेंट है समावर्तन इज अ कैटेगरी ऑफ हिंदू स्लेव्स। स्टेटमेंट 2 है समावर्तन इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ लाहौर डायनेस्टी ऑफ कश्मीर। सो हेयर बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो ऑप्शन बी होगा। बोथ स्टेटमेंट्स ऑप्शन 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, सॉरी इनकरेक्ट। ये दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं। समावर्तन हिंदू दासों की श्रेणी नहीं है, यहाँ पे कहा है कि है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है और ये भी गलत है। एंड सेकंड स्टेटमेंट शंकर वर्मन इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ लाहौर डायनेस्टी ऑफ कश्मीर, ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, ये इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन था 25। राष्ट्रपति अध्यक्ष की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। एंड कथन 2 है स्टेटमेंट 2 अनुच्छेद 312 के अंतर्गत प्रदत्त विशेष शक्ति के आधार पर राज्यसभा मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करती है। सो हेयर बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं, तो बी सही उत्तर होगा इसका। कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत हैं। सो दोनों ही कथन यहाँ पे गलत हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन 22 जुलाई 1947। स्टेटमेंट 2 है नीलम संजीव रेड्डी हैज़ ऑल्सो वर्क एज अ स्पीकर लोकसभा prior to his इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय झंडे को स्वीकृत किया था। एंड स्टेटमेंट 2 है नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से पूर्व लोकसभा सदस्य के रूप में कार्य कर चुके थे। सो यस, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। 22 जुलाई को संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडे को स्वीकृत किया था और नीलम संजीव रेड्डी ये राष्ट्रपति के चुनाव से पहले लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके थे। तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो ए सही उत्तर हो जाएगा इसका। ऑप्शन ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 27, कथन पहला है स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबिलिटी रूल एक ऐसा नियम है जिसके लिए महत्वपूर्ण संपत्ति के प्रत्येक श्रेणी के एक अलग संरक्षण की आवश्यकता होती है, यह मानते हुए कि स्थापन की बजाय पूरक है। बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन 2 है कमजोर स्थिरता एक नियम है जो संपत्ति के कुल स्टॉक के कुल मौद्रिक मूल्य को बनाए रखने की कोशिश करता है, यह मानते हुए कि विभिन्न परिसंपत्ति के प्रयोगों के बीच परिस्थापन की उच्च डिग्री है। तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, तो दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू थी, तो ए करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 का पहला स्टेटमेंट है असंतुलित विकास के सिद्धांत की वकालत प्रोफेसर हिर्शमैन ने की थी। करेक्ट है बिल्कुल। स्टेटमेंट 2 है असंतुलित विकास का सिद्धांत बताता है कि निवेश पहले अर्थव्यवस्था के कुछ मुख्य क्षेत्रों में किया जाना चाहिए जिनमें उच्च स्तर की संपूरकता हो। एक बार विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद यह आगे और पीछे के लिंकेज के माध्यम से अनेक क्षेत्रों में फैल जाएगी। बिल्कुल करेक्ट है, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो ए सही उत्तर होगा इसका। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है स्टेटमेंट फर्स्ट 2021 तक भारत में 65 वर्ष और उससे अधिक आयु की जनसंख्या का प्रतिशत भारतीय जनसंख्या का लगभग 6.2% है। करेक्ट है बिल्कुल। एंड स्टेटमेंट 2 है 2021 तक भारत में जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 0.98% है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ है करेक्ट, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 30 2021 तक
भारत में सेवा क्षेत्र में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत भारतीय जनसंख्या का लगभग 32% है। ऑप्शन करेक्ट है बिल्कुल। स्टेटमेंट 2 है 2021 तक भारत में औद्योगिक क्षेत्र में नियोजित जनसंख्या का प्रतिशत भारतीय जनसंख्या का लगभग 30% है। ये ऑप्शन गलत है। ओनली ऑप्शन 1 सही है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है एंड ऑप्शन 2 इनकरेक्ट है, तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, तो सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 है स्टेटमेंट 1 कच्छ आरक्षित जैवमंडल को भारतीय जंगली गधे के लिए जाना जाता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। एंड स्टेटमेंट 2 है नीलगिरी आरक्षित जैवमंडल लाल पांडा के लिए आरक्षित है, ये स्टेटमेंट गलत है। सो स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 2 गलत है, तो सी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 32 विश्व में अधिकांश प्रजातियां लुप्त हो जाती हैं क्योंकि मनुष्य उन्हें मार देते हैं, करेक्ट है। एंड स्टेटमेंट 2 है पश्चिमी घाट क्षेत्र एशियाई हाथियों की सबसे अधिक वैश्विक आबादी को आश्रय देते हैं, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसमें। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 33 स्टेटमेंट 1 है, पहली स्टेटमेंट है फोर्स हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। एंड स्टेटमेंट 2 इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्शन, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन 1 होगा इसका। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34 द मटेरियल विच अलो heat to pass through them easily are called insulators, this statement is correct। जो हीट पास होने देते हैं वो इंसुलेटर नहीं होते हैं, वो कंडक्टर होते हैं। एंड स्टेटमेंट 2 इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन क्लिनिकल थर्मामीटर इज फ्रॉम 32 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो 35 से शुरू होता है, तो दोनों स्टेटमेंट्स गलत है यहाँ पे, तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट। बोथ स्टेटमेंट्स 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट, दोनों स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 35 गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मिलिट्री समिट वॉज हेल्ड इन हेग, जो कि करेक्ट स्टेटमेंट है, हेग में हुआ था। एंड स्टेटमेंट 2 है इंडिया ऑस्ट्रेलिया समिट वॉज हेल्ड इन अप्रैल 2023, तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो पहली ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा थर्ड। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। एचपीजी के से 37th क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 है द एंशिएंट कुलिंदाज हैड अ रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये गलत है। एंड स्टेटमेंट 2 है द राजाज ऑफ चंबा बिलोंग्ड टू द चंद्रा लूनार लाइन ऑफ द राजपूत, नो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं, तो अकॉर्डिंग टू फाइनल आंसर की इज थर्ड ऑप्शन, सो 1 is correct। okay, here option A is correct, actually the ancient कुलिंदाज had a republican form of government, तो ये correct है स्टेटमेंट, सॉरी गाइस, तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 is correct एंड स्टेटमेंट 2 is incorrect, तो थर्ड ऑप्शन सही होगा। स्टेटमेंट 1 is correct एंड स्टेटमेंट 2 is incorrect। क्वेश्चन नंबर 38 अगेन फ्रॉम एचपीजी के। चंद्रताल लेक इन लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज अबाउट 6000 मीटर अबव सी लेवल, चंद्रताल लेक 6000 मीटर हाइट पर अबव सी लेवल, सो ये तो इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 2 है सूरजताल लेक इज द सोर्स ऑफ स्पीति रिवर इन हिमाचल प्रदेश, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, सो ऑप्शन में दोनों गलत हैं, तो बोथ आर इनकरेक्ट, तो बोथ स्टेटमेंट्स 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट, तो बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 अगेन एचपीजी के। बारालाचा पास इन हिमाचल प्रदेश कनेक्ट्स द मनाली विद काजा, ये काजा नहीं होगा यहाँ पे, तो स्टेटमेंट गलत है, ये लद्दाख को जोड़ता है। एंड स्टेटमेंट 2 है सोनापानी इज द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर ऑफ
द पीर पंजाल रेंज नियर रोहतांग पास. This is the correct statement. Sonabani is the longest glacier of the Pir Panjal range near Rohtang Pass is the correct statement. तो सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा. स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 40 है ये. क्वेश्चन नंबर 40 है, शिमला के जतोग में स्थित नसीरी बटालियन गोरखा रेजिमेंट के जवानों ने 1857 में भाग लिया. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. एंड स्टेटमेंट 2 है, हिमाचल के कोटी और बलसन राज्यों ने भी अंग्रेजी शासकों का विरोध किया. तो ये स्टेटमेंट गलत है. तो ओनली वन स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट. सो ऑप्शन सी सही होगा. इसमें कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है. ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 41, अरेंज द फॉलोइंग मिशंस इन इंडिया फ्रॉम न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट. तो नए से पुराने की ओर यहाँ पे व्यवस्थित करना है. वंदे भारत मिशन, कावेरी मिशन, मिशन इंद्रधनुष और निपुण भारत मिशन. सबसे लेटेस्ट है यहाँ पे कावेरी, उसके बाद निपुण भारत मिशन 4, पहला ये, दूसरा ये, इसके बाद वंदे भारत एंड फोर्थ वन इज मिशन इंद्रधनुष. तो ऑप्शन 2 4 1 3 ऑप्शन बी करेक्ट होगा. इसमें कावेरी मिशन, निपुण भारत मिशन एंड वंदे भारत मिशन एंड लास्ट में मिशन इंद्रधनुष. तो डी ऑप्शन करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 42, अरेंज द फॉलोइंग स्कीम्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम द ईयर ऑफ लॉन्च. मेक इन इंडिया, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, स्टार्टअप इंडिया एंड फोर्थ वन इज प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम. क्रोनोलॉजिकली इनको अरेंज करना है. तो सबसे पहले आ जाएगा प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम एंड देन मेक इन इंडिया एंड नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन और इसके बाद स्टार्टअप इंडिया. तो ऑप्शन ए सही होगा. इसमें ऑप्शन 4 1 2 एंड 3. क्वेश्चन नंबर 43, मॉडर्न हिस्ट्री से वॉइसरायज को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना था. ब्रिटिश वॉइसरायज को लॉर्ड हैंसडाउन, लॉर्ड नॉर्थबुक, लॉर्ड जॉन लॉरेंस एंड लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट. सो लॉर्ड एल्गिन आगे, उसके बाद जॉन लॉरेंस, नॉर्थबुक एंड लास्ट में लैंसडाउन, लॉर्ड लैंसडाउन. तो इसको ऑप्शन ए करेक्ट होगा. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 44, अरेंज द मेडिवल रूलर्स ऑफ मेवाड़ इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. हमीर, राणा कुंभा, राणा मुकाल एंड राणा लाखा. तो सबसे पहले हमीर एंड देन राणा लाखा एंड राणा मुकाल एंड लास्ट में राणा कुंभा. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट. 1 4 3 एंड 2. क्वेश्चन नंबर 45 है, अरेंज द फॉलोइंग कोल्स फील्ड ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. नवेली, उमरसार, पलाना या कालाकोट. तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है. सबसे पहले कालाकोट एंड देन पालना एंड उसके बाद उमरसार एंड लास्ट में नवेली. तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा इसका. क्वेश्चन नंबर 46, अरेंज द फॉलोइंग रिवर्स बेसिन ऑफ इंडिया फ्रॉम लोएस्ट टू द हाईएस्ट इन रिलेशन टू एरिया. पेन्नार, तापी, कावेरी एंड नर्मदा. तो सबसे पहले पहले आएगी पेन्नार, फिर तापी एंड कावेरी एंड नर्मदा. तो सीरियल वाइज पहले से दिए हुए हैं. तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका. 1 2 3 4. क्वेश्चन नंबर 47 इंडियन पॉलिटी से है. संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन बिल के बारे में क्या सही है. तो मनी बिल से यहाँ पे क्वेश्चन है. भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया संपूर्ण खर्च. ये स्टेटमेंट तो गलत है. केवल प्रधानमंत्री का ही इंक्लूड नहीं होता. ऑप्शन 2 है, किसी कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन और विनिमय. करेक्ट. भारत की संचित निधि में से धन का विनियोरा. करेक्ट है. भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि की अभिरक्षा, ऐसी किसी निधि में धन जमा करना या उससे धन निकालना. करेक्ट है. तो ऑप्शन 1 ही केवल गलत है. तो
यहाँ पे पूछा है सही कौन से हैं, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा इसका 2, 3 एंड 4। तो क्वेश्चन नंबर 48 करंट अफेयर से क्वेश्चन था यहाँ पे। इसमें बोला था कि इसको कालानुक्रम या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको व्यवस्थित करना है। तो इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, ऑफिशियल आंसर की के अनुसार जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 48 का, क्वेश्चन नंबर 48 ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे, 4, 3, 2, 1, 4। सबसे पहले 3, 2, 1 एंड देन 4, यहाँ पे ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में व्यवस्थित करने थे। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित योजनाओं को उनके कार्यान्वयन के उचित कार्यक्रम या कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है आयुष्मान भारत, PMJAY, प्रधानमंत्री ज्वाला योजना, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, महात्मा गांधी गरीब कल्याण अन्न योजना। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। आप चेक कर लीजिए, मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 50 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट्स हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश एंड बिहार विद रेफरेंस टू द स्टेट मेंटेन्ड अबव मेंशन्ड। यहाँ पे बीच में लोगो लगा दिया है। इन टर्म्स ऑफ सेक्स रेशो फीमेल पर 1000 मेल्स अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर। तो बढ़ते क्रम में यहाँ पे पूछा है, तो सबसे कम है हरियाणा का, उससे ज़्यादा पंजाब का एंड उत्तर प्रदेश, और सबसे ज़्यादा है बिहार का सेक्स रेशो। तो ये पहले ही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दे दिए गए थे बढ़ते क्रम में, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। सबसे कम हरियाणा की है और सबसे ज़्यादा बिहार की है। क्वेश्चन नंबर 51 है, कंसीडर द फॉलोइंग एक्ट्स एंड पॉलिसी, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, वाटर सेस एक्ट and the National Water Policy and Air Prevention and Control of Pollution Act. With reference to the act and the policy mentioned above, the term of their starting year, which one of the following is correct ascending order? तो इनको ascending order में करना है। यहाँ पे पहले से ही ascending order में दे दिए हैं। पहला आया था वो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोलर पॉल्यूशन एक्ट and water cess act, and third one is national water policy and last air prevention and control of pollution act। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा इसका। 1, 2, 4, 3, इससे पहले 4 आएगा। 1, 2 पहले 1, 2 एंड 4 एंड लास्ट में आया था इंडियन द नेशनल वाटर पॉलिसी आई थी। ऑप्शन ए होगा इसका 1, 2, 4, 3।